हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिव्यलक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए बताइए, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है ना सबका तैयारी? तो आप लोग का तैयारी जो है बहुत बढ़िया चल रहा होगा, और उस तैयारी में हम जान देने वाले हैं थोड़ा सा उसमें हम और बढ़ाने वाले हैं आपकी तैयारी को। और हम लेकर के आए हैं एक नया सेशन, जिसमें अभी हम सीबीएसई के साथ साथ बिहार बोर्ड, यानी कि इस सेशन जो होने वाला है वो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे तो अटेंड करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो हम जो भी स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर दिलवाते हैं। अगर बात करें तो 20 नंबर 25 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात कर ले बिहार बोर्ड का, तो बिहार बोर्ड में तो थोड़ा सा और ज्यादा, यानी 30 नंबर तक के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में आखिर ये चैप्टर है कौन? तो ये चैप्टर जो आपका है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी पूरा बोले तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो हम लोग हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो या आने वाले 2-3 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें सभी बच्चे को बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। जैसे अगर बात कर ले तो, क्योंकि हम बात करते हैं तो अगर 9th क्लास तक की बात करें तो 9th क्लास तक ये चैप्टर कहीं देखने को ही नहीं मिलता है। बहुत बाई चांस कहीं जगह साइन थीटा वगैरह का यूज आ गया है। जैसे अगर 9th क्लास का बुक देखिएगा तो वहां पे ज्योमेट्री जब पढ़ते तो वहां पे कुछ बातें थोड़ा सा हम लोग को आ गई थी। ठीक है, लेकिन एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग मान लीजिए कि 9 तक तो देखने को ही नहीं मिलता है, खास करके वैसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तैयारी करते हैं। अगर वो बच्चे हमारा मान लीजिए कि IIT जेई नीट फाउंडेशन जेई का तैयारी करते हैं फाउंडेशन का, तो उसको देखने को मिल जाता है आपका 10th क्लास में, सॉरी 10th क्लास बोल रहे हैं, 9th क्लास और 8th क्लास में। लेकिन अगर जो बच्चे मान लिया जाए कि डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का तैयारी करते हैं तो उसको डायरेक्ट देखने को मिलता है 10th क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग करने वाले क्या क्या है, तो पहले हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि थ्योरम वगैरह करेंगे कंप्लीट। ठीक, फिर दूसरी बात करें तो IQs भी करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे वो करेंगे, और असर्शन रीजन का जो भी सवाल आते हैं और MCQ आते हैं वो सारे हम लोग इस चैप्टर में कवर, मतलब इस सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग का होता है शुरुआत। जैसे हम बात कर ले तो हमारे पास इसमें NCERT के हिसाब से देखा जाए, NCERT में तो आपको चैप्टर 8 और 9 जो देखने को मिलेंगे, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 जो देखने को मिलेंगे वही है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री। चैप्टर 8 में क्या है, तो चैप्टर 8 है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और दूसरा की बात करें तो दूसरा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। आखिर हम जो पढ़ने वाले हैं, आखिर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो उसका इस्तेमाल कहां करते हैं, यूज कहां करते हैं, आखिर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा क्यों जाता है मैथमेटिक्स में, ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोग डील करेंगे एप्लीकेशंस में। किसमें? एप्लीकेशंस में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ 10th क्लास की अगर बात करें तो 10th में सिर्फ और सिर्फ हमको यूज करना है हाइट एंड डिस्टेंस। तो आप देखोगे तो आपको बुक में यही चैप्टर का नाम दिख रहा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग जब पढ़ते थे, पीछे की बात कर ले, पहले आप लोग जब पढ़ते थे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, मेंसुरेशन के बारे में, अलजेब्रा के बारे में, तो ये सब क्या था, ये सब के सब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स थे। क्या थे? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। उसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्री भी जो है आपका, ट्रिगोनोमेट्री भी जो है वो एक ब्रांच है। किसका ब्रांच है? मैथमेटिक्स का। यानी अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। यानी कोई भी ट्रायंगल का अगर हम बात कर ले, कोई भी ट्रायंगल, लेकिन मेनली हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री में डील करने होते हैं, वो होते हैं हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हम साइड का रिलेशन की बात करें, किसकी बात करें? साइड के रिलेशन की बात करें, तो साइड के रिलेशन जो है वो कौन देते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। कौन देता है? पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर होता है, बेस का स्क्वायर होता है। पता है क्यों होता है, तो ये हाइपोटेनस है, मान लो कि ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और क्या है, बेस। ठीक, तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस जो कि आपका साइड दिख रहे होंगे, तो ये साइड का रिलेशन जो देते हैं वो कौन देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम देते हैं। कौन देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन हम इस बार बात करने वाले हैं कि यहाँ पे मान लो कि एंगल कुछ दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, एंगल। तो एंगल और साइड का, एंगल और साइड का जो रिलेशन देगा वो देगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। कौन देगा, ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में हमको पाइथागोरस थ्योरम का भी बहुत ज्यादा यूज करना होगा और साथ ही साथ हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन देख लेते हैं। The trigonometry is a branch of mathematics focused on the relationship between the, किसके बीच का बात कर रहा है, relationship between the angles and sides of triangles। पार्टिकुलरली अगर बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्री में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का, ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, तो सबसे पहले आखिर ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आए कहां से, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आए कहां से, आखिर इतना बड़ा ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल कैसे होने लगा, इस्तेमाल कैसे होने लगा, सबसे पहले कहां यूज किया गया, ये सारी बातें करते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री जो होते हैं वो दो वर्ड, कौन सा वर्ड, दो वर्ड नहीं, तीन वर्ड, चलिए, ट्राई प्लस गॉन और प्लस मेट्री, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री, ये तीन ग्रीक लेटर, कौन सा लेटर है, ग्रीक लेटर से मिलकर के बना हुआ है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री कितने लेटर से मिलकर बने हुए हैं, मतलब कितने वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, तो ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री। तो ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होते हैं, मेजरमेंट। यानी अगर हम बात कर ले ट्रिगोनोमेट्री में, तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या होने वाला है, ट्रिगोनोमेट्री में थ्री साइड्स, दैट मींस अगर बोले तो यहां से बात करें तो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ट्रायंगल्स का। यानी कि ट्रायंगल्स के मेजरमेंट, ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करेंगे। यानी कोई भी ट्रायंगल होंगे उसमें हम हाइपोटेनस कभी निकालेंगे, कभी बेस निकालेंगे, कभी परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये जो है ये ट्रिगोनोमेट्री का हमारे पास मीनिंग होते हैं, क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का ये मीनिंग होता है। जैसे देखिए, द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोनन, जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, या ट्राई प्लस गॉन जिसको हम ट्रायंगल बोल रहे थे, ठीक है, एंड मेट्रॉन जिसको हम मेजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेजर। यानी कि ये वर्ड जो आया है कहां से आया है, ग्रीक से आया है। कौन कौन लेटर से मिलकर बना है, तो ट्राइगोन से और किससे, मेट्रॉन से। ट्राइगोन का मतलब क्या होता है, तो ट्रायंगल, और मेजर मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजर। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजर। यानी यहां जो हम लोग बात करने वाले ट्रिगोनोमेट्री में, वो किसकी बात करने वाले हैं, ट्रायंगल का मेजरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं, ट्रायंगल का मेजरमेंट के बारे में बात करने वाले, ठीक। तो चलिए, आखिर एक ट्रिगोनोमेट्री पढ़े क्यों जाते हैं, आखिर इसका यूज रियल लाइफ में क्या है, आगे हम कहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, देखिए इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा बोले तो बहुत बड़ा। अगर आप आगे हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, और अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं आते हैं, तो आप कोई भी चैप्टर, खास करके मैथ की बात कर ले, साइंस में फिजिक्स की बात कर ले, केमिस्ट्री की बात कर ले, तो वहां पे आप आगे नहीं पढ़ पाओगे, वहां पे आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो पहला एप्लीकेशंस की बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस में, किसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में। जैसे अगर मैं मान लूं कि हम किसी गली से गुजर रहे हैं, किससे गुजर रहे हैं, किसी गली से गुजर रहे हैं, ठीक है। अब गली से क्या कर रहे हैं, जैसे ही गली से गुजर रहे हैं तो छत पे मान लीजिए कि कोई दिख गई, छत पे क्या होगी, मान लीजिए कि कोई दिख गई, ठीक है। अब जब छत पे दिख गई तो हम उसको कितना एंगल से देख रहे हैं और उसके घर के कितना दूरी से होकर के देख रहे हैं, अगर ये हमको पता है तो हम बता सकते हैं कि वो लड़की कितनी हाइट है कि नहीं है ना, मजेदार चीज। देखो, तो यहाँ पे भी हम हाइट एंड डिस्टेंस लगा, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में क्या यूज कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री यूज कर रहे हैं। मान लो कोई नदी है, नदी के इस साइड हम है और मान लो कि पेड़ उधर है। अब पेड़ का हाइट हमको पता है और पेड़ को हम कितना एंगल से देख रहे हैं, तो हम बता देंगे कि नदी कितनी चौड़ी है, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशन जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस में आते हैं, किसमें आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में। या फिर आप पतंग उड़ाए होंगे ना, अगर मान लीजिए कि पतंग आप उड़ाए होंगे तो डोरी का जो लेंथ होते हैं, अगर हमको पता है कि
अर्थ से कितना हाइट पे वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है, तो हम बता देंगे कि कितना रस्सी हमारे पास गया। या मानते हैं कि हमारे पास रस्सी पता होता है, क्या होता है, रस्सी पता होता है कि कितना हम रस्सी यूज किए हैं। अगर रस्सी पता है और देखेंगे कि नीचे वाला हमारा मान लें कि हॉरिजॉन्टल लेंथ पता है, तो हम बता सकते हैं कि कितना हाइट पे, अगर हमको एंगल भी पता हो साथ में, तो कितना हाइट पे वो पतंग उड़ रही है, यानी काइट उड़ रही है, वो हम बता सकते हैं। तो ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है। दूसरा अगर बात करें नेविगेशन एंड सर्वेइंग में, नेविगेशन एंड सर्वेइंग बोले तो क्या होता है, जैसे सर्वेइंग का मतलब कि कोई भी चीज का सर्वे करना। जैसे अगर बात कर ले, मान लें कि अर्थ होते हैं, तो अर्थ के कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे आप ऐसा सोचो कि जब क्या होते हैं, हाँ, रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन होते हैं या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वहां पे देखोगे कि सिविल इंजीनियर आते हैं। कौन आते हैं, सिविल इंजीनियर। बड़ा बड़ा सा, इतना बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेकर के खड़ा होकर के देखते हैं, यानी सर्वे करते हैं। क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। तो वहां पे भी तुम्हारा किसका इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री काम आते हैं। एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो जैसे आपको पता होगा कि क्या है, मान लें कि हम यहाँ अर्थ पे हैं, अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है ये आपको पता होगा। अर्थ से मार्स की बात कर ले तो कितना डिस्टेंस है ये पता हो। अर्थ से सन का कितना डिस्टेंस है ये आपको पता है। तो ये कैसा पता है, क्या हमारे पास कोई रस्सी थे, नहीं। क्या हमारे पास कोई फीता वैसा था जिससे हम जाकर के नाप दिए, नहीं। तो हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, फिर भी हम क्या करते हैं, उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये डिस्टेंस मेजर करना पॉसिबल तब हुआ जब ट्रिग्नोमेट्री आए। कौन आए, ट्रिग्नोमेट्री आए। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आराम से हम डिस्टेंस स्टार के बीच में, प्लैनेट्स के बीच में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या कोई भी दो बॉडी है, कोई भी दो बॉडीज है, तो उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, आराम से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, आराम से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। यानी एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का, तो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर तो मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री के बिना है ही नहीं, है ही नहीं। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आते हैं तो आप इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच, चाहे आप किसी भी ब्रांच से क्यों ना हो, कोई भी ब्रांच से आप नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आना ही चाहिए। तो कहां किया जाएगा, जैसे डिजाइनिंग, स्लोप को डिजाइन करना है, रैंप्स बनाना है, छत बनाना है, रूफ बनाना है, ब्रिज बनाना है। अगर बात कर ले स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो वहां पे भी हमारा किसका इस्तेमाल होता है, वहां पे भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक। अगर हम बात कर ले फिजिक्स का, किसका बात कर ले, फिजिक्स का, तो फिजिक्स में तो भाई साहब जगह जगह पे, फिजिक्स में जगह जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। जगह जगह पे बोले तो हर एक चैप्टर में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। जैसे अगर फोर्स को एनालाइज करना है, वेव मोशन देखना है, ऑसिलेशन देखना है, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी देखना है, या मान लिया जाए कि अगर हम बात कर ले, जैसे आप ऐसे याद करो ना कि आप 10th क्लास में जब पढ़ते होगे, तो 10th क्लास में आप लेंस से कुछ बात निकालते हैं। देखो लेंस में आप साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो इसमें भी देखिए तो साइन आ रहा है, कौन आ रहा है, साइन आ रहा है। यही तो ट्रिग्नोमेट्री है, यही तो ट्रिग्नोमेट्री है। तो देखो कि बेसिक से हम लोग अगर बात कर ले किसका, लाइट की बात करते हैं, तो वहां पे भी आते हैं। और आगे हम बात कर लेंगे लाइट में ऑप्टिक्स का। अरे लाइट को हम बोलते हैं, लाइट का जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ऑप्टिक्स में भी हर जगह पर तुम्हारा आने वाला है कौन, तुम्हारा आने वाला है क्या चीज, ये तुम्हारा आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। कौन आने वाला है, ट्रिगोनोमेट्री। अगला हम बात करें तो जियोग्राफी एंड कार्टोग्राफी। जैसे एक्यूरेट मैप बनाना है, कैलकुलेट टेरेनियन इंक्लाइंस को मेजर करना है, तो ये सारी चीजों में हम किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट हमारे पास साउंड एंड लाइट वेव्स। अभी बता दिए कि साउंड में या लाइट में हम लोग किसका यूज करेंगे, इसका। नेविगेशन एट सी एंड एयर, मान लिया जाए कि जैसे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर लोकेशन एंड कोर्स प्लॉटिंग। जो भी चीज हम सी मतलब समुद्र में बात करें, और किसकी बात करें, एयर की बात करें, समुद्र में हम बता सकते हैं कि कौन नाव कितना दूरी पे है। ये सारी चीजों का जब करना होता है तो यहाँ पे भी हम लोग लगाते हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम बात कर ले कंप्यूटर ग्राफिक्स का, तो आजकल जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स वगैरह तैयार होते हैं, एनिमेशन तैयार होते हैं, और अगर बात करें सिमुलेशन तैयार होते हैं, तो भले आपको आराम से देखते होंगे कि आप डालते होंगे कहीं पे भी, आपको आराम से बना के दे देता है, लेकिन उसके अंदर जो डिजाइनिंग किए जाते हैं, अंदर जो ग्राफिक्स डिजाइन किए जाते हैं, वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। ऊपर से तो देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। अब हम बात करते हैं मेडिकल इमेजिंग में, जैसे सीटी स्कैन होता है तुम्हारा। अगर हम बात कर ले किसकी बात कर ले, एमआरआई की बात कर ले, अल्ट्रासाउंड की बात कर ले, तो वहां पे एंगल जो एडजस्टमेंट होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेसिस पे। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का वहां पे भी इस्तेमाल है। यानी कि मेडिकल साइंस में, यानी कि मेडिकल इमेजिंग में भी बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री काम में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर ले क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिस में, जैसे रिकंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट सीन,
और बुलेट ट्रेजेडी, जैसे मान लें कि जैसे हम वार वगैरह करते हैं तो वहां पे बंदूक वगैरह छूटता है तो हम बताएंगे कि कितना से, जैसे ऐसे सोचो क्रिकेट वगैरह में भी आप लोग यूज करते हैं। क्रिकेट में देखते हो ना कि मारता है जब चौका छक्का मारता है तो वहां पे तुरंत आपका ट्रेजेडी बता दिया जाता है कि इतना एंगल से गया, इतना हाइट पे गया, सबसे मैक्सिमम हाइट यहाँ गया। तो ये सब जगह तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री काम करता रहता है, अंदर अंदर चल रहा होता है और ट्रिग्नोमेट्री बेसिस पे चल रहा होता है। जैसे स्पोर्ट्स साइंस में एनालाइजिंग प्लेयर मूवमेंट, शॉट एंगल्स एंड ट्रेजेक्टरीज, ये सब को देखने के लिए, ये सब को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कितना पावरफुल टेक्निक है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री जो है हायर एजुकेशन के लिए सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज है। मैथ में ही नहीं बल्कि आपको कोई और सब्जेक्ट की बात कर ले, जैसे इकोनॉमिक्स की भी बात करो तो इकोनॉमिक्स में भी मैथ वगैरह जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं तो वहां पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री आएंगे ही आएंगे। तो चाहे वो बच्चा साइंस का हो, कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, हर एक बच्चे को ये सब चीजें पढ़ने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हाइट मेजरमेंट में, जैसे एक दिया हुआ एग्जांपल कि अगर मान लें कि यहाँ पूजा मंदिर के पास में कोई बैठा हुआ है और इस बिल्डिंग पे कोई मान लें कि लड़की है जो उसको ताक रही है। अब हमको पता है कि नदी का चौड़ाई कितना है, अगर मान लो कि एंगल कुछ पता है तो हम बता देंगे कि वो लड़की कितना हाइट पे खड़ी हुई है, ठीक है। सिमिलरली दो बैलून है, मान लीजिए कि अब यहाँ से कोई क्या कर रहा है, देख रहा है इसको एंगल से कुछ देख रहा है और यहाँ देख रहा है तो कुछ एंगल बन रहा है, और हमको पता है कि ये जो है ये हमसे कितना डिस्टेंस पे है और ये कितना डिस्टेंस पे है, तो हम बता सकते हैं आराम से कि कितना हाइट पे हमारा जो है दोनों बैलून उड़ रहा है, या बता सकते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीजें, ठीक। अगर हम नेक्स्ट बात कर ले तो देखिए ये है तुम्हारा ऑप्टिक्स का, किसका? ऑप्टिक्स का। मैंने बोला था ना कि ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल तो हर जगह होते हैं लेकिन ऑप्टिक्स में भी कम नहीं है। तो ऑप्टिक्स की बात करो, जैसे देखो पैरालैक्स इनेबल्स एस्ट्रोनॉमर्स टू मेजर द डिस्टेंस सो फार अवे स्टार्स बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, बोलते हैं ना। देखिए इमेज आपका जो क्रेडिट है ये इसका यहां से लिया गया है फोटो, ठीक। तो जैसे देखिए ये सन है आपका, ये क्या है? सन है। ये मान लिया कि कोई दूसरा स्टार है, ये आपका क्या है? अर्थ है। ये आपका क्या है? अर्थ का पोजीशन दिया हुआ कि ये रोटेट कर रहा है, तो पहला यहाँ पे था, फिर कहाँ पे? यहाँ पे। और मान लिया कि ये है, तो एक पैरेलैक्स का यूज करके हम बता सकते हैं कि ये स्टार जो है कितना हाइट पे है, स्टार जो है वो कितना हाइट पे है। ये सब चीजों का यानी कि मेजर द डिस्टेंस ऑफ फार अवे स्टार्स, माने जो भी हमारा दूरी है, जितना दूरी पे हमारा स्टार्स फिक्स है वो सब का सब मतलब वहां से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, किससे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किया जा रहा है, देख लीजिए। नेक्स्ट जैसे इसका देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हम किसका पुल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, तो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी करेंगे तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें दिख रही है, और ये सब जो एंगल्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे एंगल्स जो देख रहे हैं कि कितना एंगल पे रखा जाए ताकि वो लोड को सहन कर सके, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे ये देखिए, ये हम बात कर लेते हैं तो इन ऑप्टिक्स यानी कि फिजिक्स की बात कर ले। किसकी बात कर रहे हैं? फिजिक्स का। ये देख रहे होंगे कि आपका लेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है? लेंस दिख रहा है। अब जैसे लेंस दिख रहा है, देखो ये सब चीजें, अब फिजिक्स की बातें हैं तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस दिखा रहे हैं कि कहां कहां इसका यूजेज किए जाते हैं। देखो जैसे sin θ 1/sin θ 2 ये आ रहा है, ये सब चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां से हम रिलेशन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? मैग्निफिकेशन का रिलेशन निकाल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये सब किसका यूज करके कर रहे हैं? ये सब का सब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं, ठीक। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, हाँ चलिए, तो ये हम लोग देख लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या समझ में आई बातें? बेसिक समझ में आया कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज, ट्रिग्नोमेट्री का आखिर हम इस्तेमाल कहां करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं क्यों है। तो चलिए अब हमारा होता है यहां से चैप्टर की शुरुआत और हम लोग बात करते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग को बात करना है टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? देखिए रेशियोज क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यूज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं वो साइड का रेशियो बताता है। क्या बताता है? ट्रायंगल में साइड का रेशियो बताता है, इस वजह से इसे टी रेशियोज कहा जाता है। क्या किया जाता है? टी रेशियोज पढ़ा जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, इसका बात कर लेते हैं, कोई ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, बी पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। बोला ना मैंने कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल की बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल होते हैं जिसमें कोई एक एंगल कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल। तो यहाँ बी पे क्या है? राइट एंगल। तो लेट कर ले कि लेट एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, where AC is a hypotenuse and AB and BC is the side other sides of triangle। अब हमको क्या करना है? यहां से देखना है, अब हमको देखना है कि किसको हम परपेंडिकुलर कर सकते हैं, किसको हम बेस कर सकते हैं।
तो अगर मान लिया जाए कि कहीं एंगल दिया गया है थीटा, जैसे मान लो कि यहां एंगल थीटा, तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाला साइड, थीटा के जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम कहते हैं प्रेपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? प्रेपेंडिकुलर, जिसको हम पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पी से। अगर आप थीटा यहां बनाते हो, क्या करते हो? थीटा यहां बनाते हो, तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाला साइड, थीटा के जस्ट अपोजिट वाला साइड हमेशा प्रेपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? प्रेपेंडिकुलर होते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होते हैं? हमेशा हाइपोटेनस। और बाकी जो बचा वो क्या बन गया? वो बन गया हमारे पास बेस। वो क्या बन जाएगा? बेस। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं? हाइपोटेनस होते हैं, बेस होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। और क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कौन होते हैं? जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होते हैं, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट। और जो हम एंगल मेजर कर रहे हैं, मतलब जो भी हम एंगल कहीं अज्यूम करते हैं, जैसे यहां एंगल लिया है तो इसके जस्ट अपोजिट वाले को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और बाकी जो बच गया साइड उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। तो इसका मतलब नहीं, बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि बेस मतलब नीचे, बेस मतलब नीचे नहीं, बल्कि वो आपका एंगल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल परपेंडिकुलर एंड बेस आर चेंज। बेस आर चेंज मतलब कि एंगल के बेसिस पे आपका परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहेंगे। हमेशा क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। जैसे इस डायग्राम को देख लीजिए, सेम डायग्राम है, ए बी सी हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इस बार हम एंगल यहां अज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे ही यहां एंगल अज्यूम कर रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाला यानी बीसी की बात करें तो बीसी इज अ परपेंडिकुलर, बीसी इज अ परपेंडिकुलर, और AB इज अ बेस, AB इज अ बेस, बट हाइपोटेनस जो है वो एसी रहेगा। कौन रहेगा? एसी जो है वो हमारे पास हाइपोटेनस है। कौन है? हाइपोटेनस है। यानी हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री चेंज नहीं होगा। कहीं एक जगह 90 डिग्री फिक्स कर दिया गया है तो यही ना 90 डिग्री रहेगा। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक। अगर हम बात कर ले, अब बात करते हैं किसका? परपेंडिकुलर का, और बात करते हैं बेस का। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल परपेंडिकुलर एंड बेस आर चेंज, परपेंडिकुलर एंड बेस आर चेंज। यानी परपेंडिकुलर और बेस को आप चेंज कर सकते हो। किसके बेसिस पे? एंगल के बेसिस पे। जैसे देखिए, यही ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर था और यही अभी इस बार बेस है कि नहीं है? यही बीसी हमारे पास बेस था और यही बीसी हमारे पास क्या है? इस बार परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो देख रहे हैं कि एंगल जैसे हम चेंज कर रहे हैं, एंगल को जैसे ही रोटेट कर रहे हैं तो हमारा साइड भी क्या हो जा रहा है? रोटेट हो जा रहा है, यानी कि साइड भी हमारा चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? साइड भी चेंज हो रहा है। ठीक। तो सबसे पहला हमारे पास है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री में अगर बात करें टी रेशियोज का, किसकी बात कर रहे थे? टी रेशियोज का। तो जब रिलेशन निकाला गया साइड के बीच में, माने साइड का जब रेशियो निकाला गया तो 6 टाइप्स के बने। कितने टाइप्स बने? 6 टाइप्स के। जैसे पहला है तुम्हारा साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, और चौथा है हमारे पास कोसेंट, पांचवा है सेकेंड, और 6th है हमारे पास क्वाटेंट। क्या है? क्वाटेंट। अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं इसको साइन, फिर बोलते हैं कॉस, फिर बोलते हैं टेन, और फिर हम बात कर ले तो क्या बनता है? फिर बनता है हमारे पास कॉसेक, फिर बनता है सेक, और फिर बनता है हमारे पास कॉट। क्या बनता है? कॉट बनता है। ठीक है। तो पहला अगर हम बात कर ले, जैसे हम पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक। ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक। चलिए मान लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं, यहां थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। बाकी जो बच गया वो क्या बन गया? बेस। क्या बन गया? बेस बन गया। ठीक है। तो पहला अगर हम बात कर ले साइन थीटा का, पहला किसका बात कर लेते हैं? साइन थीटा का बात करते हैं। पहला अगर हम बात कर ले साइन थीटा का, तो साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा जो होते हैं, साइन थीटा जो होते हैं वो आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन देते हैं। किसके बीच का? ए बी और ए सी, यानी ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो ए बी क्या है? ए बी हमारे पास पी, और ए सी क्या है हमारे पास? एच। क्या हमारे पास? एच। यानी साइन थीटा जो मिलेगा वो मिलेगा पी बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? पी बाई एच। दूसरा अगर बात कर ले कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा जो होता है वो बेस और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन देता है, यानी बी सी बाई ए सी। तो ए हो गया बी, आई हो गया एच। अगर हम थर्ड बात कर ले, टेन का बात कर ले, किसका बात कर ले? टेन थीटा का। तो टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, बेस क्या है हमारे पास? बी सी, यानी कि पी बाई बी। ठीक। अगर हम बात करते हैं फोर्थ, टेन के बाद बात कर लेते हैं हम कॉट का। किसका बात करते हैं? कॉट।
तो कॉट जो होता है वो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन, यानी BC बाई AB, यानी B बाई P। अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तो हमारे पास मिलते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होते हैं वो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन देते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं लास्ट कॉट हो गया, सेक की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? सेक। तो सेक जो होता है वो हाइपोटेनस और बेस के बीच का बात किया जाता है। किसकी बात करते हैं? बेस के बीच बात किया जाता है। अभी हम आप लोग को याद करवाते हैं कैसे इसको याद करना है। सबसे पहले देख लीजिए, तो पहला हमारे पास साइन, तो क्या बोला गया है कि द साइन ऑफ एन एंगल विद इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एस्टैब्लिश्ड एज द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल, अपोजिट टू द एंगल, दैट मींस किसकी बात करिए? परपेंडिकुलर का, एंड लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर ले लीजिए और हाइपोटेनस ले लीजिए, वही दोनों का अगर रेशियो लीजिएगा तो वही दे देगा साइन थीटा। क्या दे देगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, आप बोल सकते हो P बाई H। सिमिलरली कोसाइन की बात करें, कोसाइन शॉर्ट में उसको हम कॉस बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कॉस। तो द कोसाइन ऑफ एन एंगल विद इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यानी रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड यानी कौन सा? जस्ट बगल वाला। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? बगल वाला। एंड द एंगल एंड हाइपोटेनस लेंथ, कौन सा लेंथ? द एडजेसेंट साइड को हम क्या बोल रहे थे? B, और हाइपोटेनस क्या बोल रहे हैं? H। फिर उस तरह से टेंजेंट, टेंजेंट को हम tan बोलते हैं, टेंजेंट को इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? tan। तो द टेंजेंट ऑफ एन एंगल विद इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड, लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड यानी P की बात हो रही है, और एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड बोले तो किसकी बात हो रही है? B की बात हो रही है। तो P बाई B क्या बन जाएगा? P बाई B। नेक्स्ट, उसी तरीके से कॉसेंट, कॉसेंट को ही हम बोलते हैं शॉर्ट में कॉसेक। क्या बोलते हैं? कॉसेक। तो अगर आप कॉसेक की बात कीजिएगा तो कॉसेक थीटा जो होते हैं वो हाइपोटेनस बाई क्या होते हैं? अपोजिट साइड, यानी कि H बाई P। सिमिलरली सेकंड की बात करें तो ये हो गया, फिर कॉटिक की बात करें तो ये हो गया। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास टी रेशियोज। कितने टी रेशियोज होते हैं? 6 टी रेशियोज होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? 6 टी रेशियोज होते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा कैसे याद रखेंगे ये देख लेते हैं। जैसे आपको मेनली 3 को याद रखना है। किसको याद रखना है? मेन आपको ये 3 पॉइंट को याद रखने हैं। ठीक, अगर ये 3 याद हो जाते हैं तो बाकी 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। तो अगर हम पहला बात करें साइन थीटा का, तो साइन थीटा क्या था? P बाई H, P बाई H। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ये वाला याद करते हैं ट्रिक भी। PE क्या बोलते हैं इसको? पंडित हरि प्रसाद, पंडित क्या बोलते हैं उसको? पंडित, खैर छोड़िए, हमको ट्रिक उतना याद नहीं रहता, हम ट्रिक पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे ही हम बच्चे को याद करवा देते हैं। तो 3 को अगर याद रहेगा तो बाकी हम सब कर सकते हैं, है कि नहीं है? तो बाकी देख लीजिए, तो साइन थीटा का वैल्यू अगर P बाई H है तो देखिए साइन थीटा का इनवर्स जो होता है, यानी कि अगर आप 1 बाई साइन थीटा करते हैं तो यही देता है हमको कॉसेक थीटा। क्या देते हैं हमारे पास? कॉसेक थीटा देता है। साइन थीटा का जब इनवर्स कीजिएगा तो क्या मिलेगा? कॉसेक थीटा मिलेगा। तो कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा? बोलिए 1 बाई साइन, साइन का वैल्यू क्या है? P बाई H। तो H जाएगा ऊपर और P आएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर बात कर ले हम कॉस थीटा का, किसका बात कर ले? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा क्या होता है? B बाई H। तो बोलिए कॉस थीटा का इनवर्स जब करोगे तो ये देता है हमारे पास सेक थीटा। कौन देता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा में क्या आएगा? तो सेक थीटा में आएगा 1 बाई कॉस के बदले में क्या आएगा? B बाई H। तो H जाएगा ऊपर और B आएगा नीचे। थर्ड, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो tan थीटा के बदले में हम लिखते हैं P बाई B, P बाई B। तो 1 बाई, अगर tan करोगे यानी कि tan का जब इनवर्स निकालेंगे तब हमको मिलते हैं cot थीटा। क्या मिलते हैं? cot थीटा। अब cot थीटा हो जाएगा 1 बाई P बाई B। तो B बाई क्या बनेगा? P। B बाई क्या बनेगा? P बनेगा। याद हो गया? तो ये 3 बातें आपको याद रखना है, साइन, कॉस और कौन याद रखना है? tan। और आपको याद रखना है कि साइन का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है? कॉसेक। कॉस का इनवर्स होता है वो क्या होते हैं? सेक। और अगर बात करें tan का इनवर्स तो क्या होते हैं? कॉट। tan का इनवर्स क्या होते हैं हमारे पास? कॉट होते हैं। ठीक, तो यहां से हमको और रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिला? पहला कि अगर साइन थीटा में कॉसेक से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करते हैं, तब क्या मिलने वाला है? तब हमको मिलने वाला है 1। क्या मिलने वाला है? 1। दूसरा हमको क्या मिलने वाला है? बोलो, कॉस में अगर हम सेक से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो वहां से क्या मिलने वाला है? 1। अगर हम थर्ड बात कर ले और tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो क्या मिलने वाला है? 1। क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है।
ठीक, ये हमारे पास रिलेशन मिल गए। तो देखिए क्या पढ़े हम लोग 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर आप दो चीज, मतलब दो नंबर हो गया है कुछ भी, दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, मल्टीप्लाई, और अगर मल्टीप्लिकेशन 1 मिला, अगर मल्टीप्लिकेशन क्या मिला, 1 मिला, तब हम बोलते थे कि वो एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्स टू ईच अदर, इनवर्स टू ईच अदर। यानी यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से कि साइन थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब कि साइन थीटा अगर इनवर्स है किसका, कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा भी किसका इनवर्स होगा, साइन थीटा का होगा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इनवर्स ऑफ सेक थीटा एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली tan थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉट थीटा एंड वाइस वर्सा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास थे फॉर्मूला जो हम लोग को टी रेशियो में पढ़ने थे। कितने में पढ़ने थे, टी रेशियो में। फिर हम आगे बात करेंगे तो वो हम आइडेंटिटीज की बात कर लेंगे। किसकी बात करेंगे, आइडेंटिटीज का। देखिए मान लिया कि यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग बात करेंगे टी रेशियोज के बाद आइडेंटिटीज। क्या बात करेंगे, आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज जानने से पहले हम क्या कर लेते हैं, टी रेशियोज पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल तो ऐसे भी होंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन sin A cos A, sin C cos C, है ना। तो अगर हम बात कर ले, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल का। जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का सबसे पहले डायग्राम बनाइए। तो ट्रायंगल का डायग्राम हमारे पास है, लीजिए ए रहा हमारे पास ट्रायंगल। ठीक, इस ट्रायंगल में A, B और C कहीं होगा। बोला गया कि राइट एंगल एट B, यानी कि B पे क्या है, राइट एंगल है कि नहीं है। AB कितना है, AB 24 सेंटीमीटर है। ठीक, BC की बात करें तो कितना है, 7 सेंटीमीटर है ना। अब हमको निकालना है साइन। क्या निकालना है, साइन। तो अभी हम फॉर्मूला देकर के आए हैं कि साइन थीटा जो होते हैं, कौन होते हैं, साइन थीटा की बात करोगे तो साइन थीटा जो होते हैं P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहां से हमको परपेंडिकुलर कहां मिल रहा होगा, देखिए तो यहां A बात कर रहा है, A मतलब कि एंगल बन रहा है A पे। किस पे एंगल बन रहा है, A पर एंगल बन रहा है, A पर एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो जब A पे एंगल बन रहा होगा तो इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर कहलाएंगे। A हमारे पास क्या बन गया, B बन गया, और A हमारे पास क्या बन गया, H बन गया। तो हमको चाहिए P बाई H, तो P तो पता है लेकिन H पता है क्या, नहीं पता है। तो H निकालने के लिए हम किसको बुलाएंगे, पाइथागोरस जी को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे, पाइथागोरस जी को। तो चलिए बाय, या चलो ना डायरेक्ट लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जब H निकालना है तो Na स्क्वायर है तो इधर जाके रूट बनेगा। 24 का स्क्वायर कितना बनेगा, बोलिए 496 बनेगा ना, और इसका बनेगा 49। तो क्या मिल जाएगा, 9 4 5 में 9 4 14, एक सेकंड, 24 का कितना बनेगा, 2496 और 24 दूना 48, 6 9 8 17 7 में 576, सॉरी यहां बनेगा आपका 576, यानी 576 प्लस 49। तो यहां से मिल जाएगा आपको 625। क्या मिलेगा, 625। और जब इसको निकालिएगा तो मिल जाएगा आपको 25। क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमको मिल गया कितना, 25 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास P भी है, B भी है, H भी है। अगर हमको तीनों के तीनों पता है तो हम आराम से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो पहला हमसे सवाल पूछा गया है, साइन A की बात की गई है, तो साइन A क्या हो जाएगा, साइन A की बात करें तो परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेनस AC है। तो बोले BC का लेंथ कितना है, 7, अब भाई AC का लेंथ कितना है, 25। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो हो गया हमारे पास इतना। सेकंड की बात करें cos A, तो cos A क्या मिलेगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलिए बेस। तो बेस हमारे पास AB, बस हाइपोटेनस तो AC। तो बोलो 24/25 ये रहा हमारे पास। ठीक, समझ में आई बात सबको, किसी कोई डाउट है यहां तक, नहीं ना। चलिए
तो अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो दूसरा क्वेश्चन में डायग्राम तो सेम ही रहेगा। डायग्राम क्या रहेगा? सेम, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि एबीसी है ट्रायंगल। तो चलिए एक ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं। ठीक, अब ट्रायंगल जो है ए बी सी, ठीक, यहां पे हमारे पास 90 डिग्री था। ए हमारे पास हाइपोटेनस था जो कि 25 सेंटीमीटर आया था। ठीक है ना। ए वाला लेंथ आपको दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर और ए वाला लेंथ था आपके पास 7 सेंटीमीटर, है कि नहीं है? तो अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन का, तो सेकंड क्वेश्चन में एंगल कहां पे बन रहा है? सी पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है? एंगल जो है एट सी, एंगल इज एट सी। तो एंगल जब सी पे बन रहे हैं तो यहां बन गया थीटा। तो इस बार परपेंडिकुलर ए बन जाएगा, हाइपोटेनस ए बन गया, ठीक है, और बेस ए बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो परपेंडिकुलर और बेस यहां पे हो गए चेंज। क्या हो गए? चेंज। तो पहला सवाल था हमारे पास साइन सी। तो बोलिए साइन से क्या मिलेगा? तो जब थीटा यहां है तो इस बार हमको मिल जाएगा AB बाई एससी। AB बाई एससी, AB का लेंथ कितना है? 24 बाई 25। अगर हम सेकंड बात कर ले cos C का, तो cos C क्या मिलेगा? तो बेस क्या है इस बार? BC और A हो गया SC। तो 7 बाई क्या मिलेगा? 20। यानी यहां से क्या आप लोग को देखने को मिला? देखिए जैसे पिछला सवाल में एंगल था एट एंगल कितना है? ए, तो ए पे था तो साइन ए का वैल्यू मिला था 7 बाई 25, कॉस ए का वैल्यू कितना मिला था? 24 बाई 25। लेकिन जैसे ही मैंने एंगल को किया चेंज, क्या किया चेंज, तो यहाँ पे साइन सी का वैल्यू मिल गया 24 बाई 25 और कॉस सी का वैल्यू मिल गया 7 बाई 25, 7 बाई 25। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इस डायग्राम में हमको साइन थीटा निकालने हैं, कॉस थीटा निकालने हैं, tan थीटा निकालने हैं। क्या निकालने हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर ले एबीसी का, तो आपको चलिए यहां नाम दे देते हैं कुछ m, ठीक है, कुछ नाम देता हूं मैं यहां पे, इसको मैं रख दिया नाम m। क्या नाम रख दिया? m। अगर हम साइन थीटा की बात करें, तो जैसे ही थीटा की बात करोगे तो हमको चाहिए परपेंडिकुलर। थीटा के जस्ट अपोजिट वाले क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर, जो कि एम है। एम का लेंथ पता है क्या? नहीं पता है। फिर हमको चाहिए हाइपोटेनस, जो कि AB है, ये हमको पता है, ये हमको पता है। तो हाइपोटेनस तो पता है, लेकिन क्या हमारे पास परपेंडिकुलर पता है? नहीं पता है। तो सबसे पहले ए परपेंडिकुलर निकालने होंगे। क्या करने होंगे? निकालने होंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देखिए AB की बात कर लो और बात कर लो AC का। किसका बात कर लो? AB का बात कर ले और AC की बात कर ले। तो ए आपको दिख रहे होंगे कि दोनों लेंथ सेम है। दोनों लेंथ क्या है? सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ABC, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? ABC हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका जो परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं? परपेंडिकुलर जो होंगे वो क्या करेंगे? या इसी को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो एल्टीट्यूड जो होते हैं वो बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने इक्वल पार्ट में? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं किसमें? ज्योमेट्री सेक्शन में। ज्योमेट्री 9th क्लास का पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो क्या है? गिवन AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बोलिए BM इज इक्वल टू MC होगा। BM इज इक्वल टू MC होगा। अब BM और MC इक्वल होंगे, साथ में BC का क्या होंगे? आधा होंगे। तो BC बाई 2, यानी BC का लेंथ कितना दिया हुआ है? 10। तो 10/2 यानी क्या मिल जाएगा? 5 सेंटीमीटर मिलेगा। कितना सेंटीमीटर मिलेगा? 5। या सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं दिया तो सिर्फ 5 मिलेगा। क्या हो जाएगा? 5 मिलेगा हमारे पास BM का वैल्यू। क्यों मिलेगा? बिकॉज AM इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या है? एल्टीट्यूड है। इस वजह से BM और MC क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब BM और MC इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा? BC का क्या हो जाएगा? हाफ। तो BC का हाफ यानी 10/2, दैट मींस 5। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो A वाला लेंथ हमको मिल गया 5 और ये है 13। अब हमको साइन थीटा निकालना है। तो बोलिए ए ट्रायंगल की बात कर ले तो इसमें हमको ये 90 है तो ये हाइपोटेनस बन गया। थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया। ये क्या बन गया? बेस। तो हाइपोटेनस दिख रहा है, बेस दिख रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर पता है क्या? नहीं। तो चलिए इन ट्रायंगल AM
बी, इन ट्रायंगल एम बी। थर्ड साइड को निकालना है, किसको बुलाइएगा? पाइथागोरस जी को। किसको बुलाइएगा? पाइथागोरस जी को। तो बुलाइए पाइथागोरस जी को। तो हमको निकालना है छोटा वाला साइड एम, तो छोटा वाला साइड निकालना होगा तो बड़ा वाला साइड का स्क्वायर माइनस बेस जो है नीचे वाला bm का। बोलिए ab का लेंथ कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस bm का लेंथ कितना है? bm अभी निकाले 5, तो 5 का। बोलिए 13 का आएगा 169 और 5 का आएगा 25, तो यहां से मिलेगा हमको 9 5 का 4, 6 के 4 144 144, यानी a मिलेगा आपको 12। कितना मिलेगा? 12। तो a वाला लेंथ जो आ गया हमारे पास कितना आ गया? 12 आ गया। क्या आ गया? 12। अब हमसे पहला पूछा गया a। बोलिए साइन थीटा, तो जब थीटा यहां है तो साइन से क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बनेगा am बाय हाइपोटेनस ab। तो am कितना है? am का लेंथ अभी निकाले 12, आया 13, तो 12/13। सेकंड की बात कर ले cos थीटा का, तो निकाल लीजिए cos थीटा। cos थीटा क्या मिलेगा? cos थीटा बेस, तो बेस कौन है? bm बाय हाइपोटेनस यानी ab, तो bm का लेंथ है 5/13। अगर हम बात कर लेते हैं tan थीटा का, किसका बात करते हैं? tan थीटा का, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस p/b। तो p का वैल्यू कितना है? p का लेंथ है am और इसका लेंथ है हमारे पास bm। am का लेंथ अभी निकाले हैं 12 और इसका लेंथ निकाले हैं 5। क्या निकाले हैं? 5। क्या निकाले हैं? 5। तो a हमारे पास 3 आंसर आ गया, a b और c। a b और c। समझ में आई बात? बोलिए किसी कोई डाउट है? नहीं ना? क्या बढ़िया से समझ में आ रहा है सबको? और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और पैसेंस रखिए, क्योंकि एक और भी क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे कुछ ज्यादा चीजें क्लियर होंगे। और अगर नहीं भी होता है तो आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं समझ में कहीं आता है तो हम उस पर हो सके तो आपको रिप्लाई दे देंगे या शॉर्ट वीडियोज बना करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यानी इस डायग्राम से हमको साइन थीटा निकालने हैं, कॉस थीटा निकालने हैं और कौन निकालने हैं? टेन थीटा निकालने हैं। तो आप बताइए कि थीटा कहाँ है? यहाँ है। जब थीटा यहाँ है तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या हो जाएगा? बोलो, यहाँ पे 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90। तो साइन थीटा निकालने के लिए चाहिए हमको क्या चीज? परपेंडिकुलर, और चाहिए क्या चीज? 90 के जस्ट अपोजिट यानी हाइपोटेनस चाहिए। ए भी चाहिए और कौन चाहिए? ए भी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी तरीके से कॉस थीटा निकालने के लिए टेन, यानी कि हमको एक्स वाई पता होना चाहिए, वाई एम पता होना चाहिए और एक्स एम पता होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज पता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो बताइए, अगर बात कर ले इन ट्रायंगल, बोलो एक्स एम निकालने के लिए क्या करना होगा? एक्स एम जेड में चल लीजिए। तो इन ट्रायंगल एक्स एम जेड, एक्स एम जेड में क्या हो जाएगा? एक्स एम इज इक्वल टू, तो बोलो तो छोटा वाला एंगल की बात कर रहे हैं, तो बड़ा वाला का स्क्वायर माइनस नीचे वाला का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं। 20 का कितना आएगा? 400 और 16 कितना आएगा? बोले 16 का जल्दी, 15 का 225, 16 का होता है कितना? 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 कितना होता है? 16 16। देखिए 6 915 में 1 256 कितना होता है? 256। तो निकाल लीजिए। बोलिए 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4, 3 में 2 गया 1, यानी 144, यानी यहां से मिल गया हमको 12। कितना मिल गया? 12। तो ए वाला लेंथ हमारे पास आ गए 12। कितना आ गए? 12। अब जैसे ही 12 पता चल गया, अब ये नीचे वाला पता है, तो क्या हम आराम से एक्स वाई निकाल सकते हैं? तो निकाल लीजिए। इन ट्रायंगल एक्स एम वाई, एक्स एम वाई। ठीक, बोलिए एक्स वाई क्या मिलेगा? एक्स वाई मिलेगा हमको, देखो बड़ा वाला चाहिए इस बार, तो बड़ा वाला चाहिए तो छोटा का स्क्वायर प्लस एक और छोटा का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर आएगा 144 और 5 का स्क्वायर आएगा 25। तो बोलिए कितना मिल जाएगा? 5 4 9, 4 2 6 1। तो यहां से मिल जाएगा हमको 13। कितना मिल जाएगा? 13। समझ में आई बात? यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। तो अब निकाल लीजिए आराम से। पहला है हमारे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होते हैं? बोलिए परपेंडिकुलर, तो थीटा यहां है तो परपेंडिकुलर बनेगा वाई एम। ध्यान रखिएगा, एंगल का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखने हैं, क्योंकि एंगल का ख्याल रख के ही हम बता सकते हैं कौन क्या है। तो ये था हमारे पास थीटा के जस्ट अपोजिट यानी पी है, ये हमारे पास कौन है? बी है, और ये हमारे पास कौन है? एच है। कौन है हमारे पास? एच है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई एम अब बाई एक्स वाई। बाई क्या मिलेगा? एक्स वाई। तो ये मिलेगा 5 और ये मिल गया आपको 13। तो 5/13, 5/13। सेकेंड हमारे पास कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या मिलेगा? तो बोलो कॉस थीटा के लिए बेस चाहिए, तो बेस कौन है? एक्स एम, एक्स एम। अब बाई हमको क्या चाहिए? एक्स वाई। एक्स एम का वैल्यू कितना है? एक्स एम का वैल्यू है 12 और इसका वैल्यू 13, तो 12/13। अगर हम बात कर ले टेन थीटा का, तो टेन थीटा क्या मिलेगा?
बोलिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ym बाई एक्सएम, ym बाई एक्सएम। ym का लेंथ कितना आया है, ym का लेंथ हमारे पास 5 और xm का लेंथ कितना है हमारे पास 12, तो यहां से आंसर आ गया 5/12। समझ में आई बात? बोलिए सबको बढ़िया समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट है? नहीं ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात कर ले बिहार बोर्ड का तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिहार बोर्ड में हर साल ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। सीबीएसई बोर्ड में भी कभी कभी आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में कभी कभी आते हैं, नहीं तो इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और बड़ा सवाल देंगे। देखिए हम आगे अभी डील करेंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या है, जो गिवन है उसको लिख लीजिए। गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। साइन थीटा इज इक्वल क्या दिया हुआ है 4/5। तो अब बताओ कि साइन थीटा को क्या लिखते हैं, p/h इज इक्वल टू 4/5। ठीक। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती यहां से करते हैं कि डायरेक्ट p का वैल्यू बोल देते हैं 4 और इसका वैल्यू बोल देते हैं 5, जो कि गलत है। जो कि क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर मान लिया जाए कि p/h का लेंथ कितना दिया 4/5, हो सकता था कि p/h जो है 8/10 हो रहा होता, तो तभी भी काटते तो 4 और कितना था 4/5। तो बताइए एक्चुअल अगर पेरिमीटर की बात करें तो कितना था 8, अगर एक्चुअल हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं तो कितना था 10, कितना था 10। लेकिन यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि यहां से तो 4 और क्या दिखा हुआ है 5। तो अगर ऑटो डायरेक्ट आप मान लेते तो p का वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू 5 है, तो ये गलत बात है। क्या है, गलत बात। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर बार आपको सिंपलीफाइड फॉर्म में दिए रहे होंगे, और आंसर तो हमेशा सिंपलीफाइड फॉर्म में होते हैं। आंसर किस में होते हैं, सिंपलीफाइड फॉर्म में। तो आपका p का वैल्यू डायरेक्ट 4 और h का वैल्यू डायरेक्ट 5 लेना है, एकदम गलत होगा। तो सर क्या लेना होगा, तो क्या लेना होगा, तो देखिए क्या लेना है। तो मान लेते हैं कि p जो है 4k है, ठीक, और h जो है क्या है 5k है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि k से k कटेगा तो 4/5 आएगा कि नहीं। अब k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, 2 होगा तो 2 होगा, 3 होगा तो 3 होगा, यानी कि 4k के फॉर्म में और 5k के फॉर्म में, वेयर k इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे पास होंगे। समझ में आई बात? तो ये मोस्ट कंपल्सरी थिंग्स, ठीक है, बहुत जरूरी बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखना ही है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको नंबर कट जाते हैं, आपको नंबर कट जाएंगे। तो आप डायरेक्ट p का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 5 नहीं रखिएगा। तो अब बना लीजिए डायग्राम। अब डायग्राम क्या बनेगा, मान लीजिए अपने मन से, नाम कुछ नहीं दिया हुआ है तो एबीसी कुछ भी मान लीजिए। चलिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। बोलिए, ए हमारे पास ए हमारे पास बी और ये हमारे पास क्या है सी। ए हमारे पास क्या है सी है। ठीक, मान लेते हैं कि बी पे क्या है 90 डिग्री है, यानी बी पे बन रहा है राइट एंगल। तो अगर हम मान लेते हैं, अपने मन से कुछ भी मानो, अगर हम यहाँ थीटा अज्यूम करते हैं तो जस्ट थीटा के अपोजिट वाले को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलोगे, बेस, और ये क्या बनेगा हाइपोटेनस। तो पी का वैल्यू कितना दिख रहा है 4k, एच का वैल्यू कितना दिख रहा है 5k। अब बी पता है क्या, नहीं है, तो बी को निकालना है। तो जब भी थर्ड साइड को निकालना होगा तो किसको बुलाओगे, पाइथागोरस जी को। तो बुलाइए पाइथागोरस को। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC में BC निकालना है, यानी छोटा वाला चाहिए। जब भी छोटा वाला चाहिए तो बड़ा वाला का स्क्वायर कर लीजिए, यानी 5k का होल स्क्वायर माइनस 4k का होल स्क्वायर, इसका लेना है रूट। क्या लेना है, रूट। तो 5 का बनेगा कितना, 5 5 जा 25k स्क्वायर माइनस 4 का करोगे तो 16k स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा हमको 9k स्क्वायर। तो यहां से मिल जाएगा 3k। क्या मिल जाएगा, 3k मिलेगा। क्या मिलेगा, 3k मिल जाएगा। किसका लेंथ, इसका लेंथ। कोई दिक्कत है नहीं सर। देखिए अब k से k कटेगा, आंसर सेम आने वाला है। अगर आप k अज्यूम नहीं करते तभी भी आंसर सेम ही आते, लेकिन प्रोसेस गलत है। लेकिन क्या है, प्रोसेस गलत। सोचो कि कैसे गलत था। तो अगर हम बात कर ले, पहला हमसे पूछा गया साइन थीटा, क्या पूछा गया है, अच्छा सॉरी, साइन थीटा गिवन था, निकालना है हमको कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बोलिए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएंगे, बोलिए, कॉस के लिए हमको चाहिए बेस और कौन चाहिए हाइट। तो हिपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस। बेस का लेंथ कितना है 3k और हाइपोटेनस का लेंथ कितना है 5k। k से k कटेगा तो 3/5। सेकेंड है हमारे पास tan थीटा। तो tan होता है p/b, p का लेंथ है 4k और b का लेंथ हमारे पास 3k। तो k से k कटेगा, यानी 4/3। समझ में आई बात, बोलिए। यहां तक किसी को डाउट है, नहीं ना।
तो अगर साइन थीटा दे दिया जाए, कॉस थीटा दे दिया जाए, कोई भी दे दिया जाए, और अगर आपसे 2 या 3 या 4 मतलब एक देके आपसे 5 में से कोई पूछ सकता है, या तो पांचों के पांचों को भी पूछ सकता है, तो अगर ऐसा पूछ दे तो आप ऐसे उस क्वेश्चन को करोगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो जैसे बहुत इसका और भी प्रोसेस है, अगर हम आइडेंटिटी पढ़े होते हैं तो वहां पे या आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे कि इसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा और कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना सीखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए tan थीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 या 4? ये रहा हमारे पास 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन गिवन है या ये गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू m बाई n, tan थीटा इज इक्वल टू m बाई n। आपको निकालने हैं cos थीटा और क्या निकालना है, sin थीटा। तो जो गिवन है वहां से चलिए, गिवन क्या है आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू m बाई n। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई b। तो लिख लीजिए p बाई b, p बाई b इज इक्वल टू m बाई n। तो यहां से हम p को क्या लिख सकते हैं, m k, और b को क्या लिख सकते हैं, n k। ये भूलिएगा मत कभी, वेयर k इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। समझ में आई बात? अब यहां से बनाना है हमको ट्रायंगल, बना लीजिए ट्रायंगल। बिना ट्रायंगल बनाए भी आप बना सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल बना लीजिए, अच्छी बात है, अच्छा थोड़ा सा दिखेगा। ठीक, तो बोलिए p, यहां अगर थीटा जूम करते हैं तो p बनेगा ये वाला, तो p का वैल्यू कितना है, mk। ठीक, और ये वाला हो गया nk। अब हमको निकालना है ac, तो चलिए बुलाइए पाइथागोरस जी को। इन ट्रायंगल ABC, AC इज इक्वल टू, देखो बड़ा वाला इस बार निकालना है, तो रूट अंडर छोटा वाला, तो mk का स्क्वायर प्लस nk का स्क्वायर, तो मिलेगा यहां से m स्क्वायर k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर k स्क्वायर रूट। बोलो k स्क्वायर दोनों में कॉमन, तो कर लीजिए कॉमन, तो मिलेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रूट। बोलो k स्क्वायर के बदले में वो के बाहर निकल सकता है, तो लिख लीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा k। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको निकालना है cos थीटा, क्या निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, b बाई h। तो b का वैल्यू कितना है, nk, और बाई h का वैल्यू कितना है, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर k से k कटेगा तो आएगा n बाई रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम साइन थीटा की बात कर ले तो साइन थीटा क्या होता है, p बाई h, p का वैल्यू कितना है, mk है, mk डिवाइडेड बाई रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर k। तो k से k कटेगा तो क्या आंसर मिल जाएगा, यहां से इधर थोड़ा सा लिख देता हूं, चलो दिख रहा है यहाँ पे, तो लिखिए mk डिवाइड k से k कैंसिल हो गया है, तो बचेगा m बाई रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये रहा हमारे पास आंसर। समझ में आई बात? कर लोगे ऐसे सवाल? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू रूट 3 cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा। तो चलिए क्या गिवन है, जो गिवन है वहां से चलिए। तो गिवन है हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू रूट 3 cos थीटा। अब क्या कर लो ना कि इस cos थीटा को इधर बुला लो, तो जैसे ही cos को बुलाओगे तो बनेगा sin थीटा बाई क्या मिलेगा, cos थीटा। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने पीछे नहीं किया उसको कर देता हूं। अगर आप tan थीटा को लिखोगे तो आप इसको sin बाई cos लिख सकते हो, sin बाई cos लिख सकते हो। और अगर हम cot थीटा की बात करें तो आप cos बाई sin लिख सकते हो, cos बाई sin लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। ये है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक, इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, रूट 3। तो sin बाई cos को हम क्या बोलेंगे, sin बाई cos को हम क्या बोलेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू आएगा रूट 3। अब जब नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, कि नहीं ले सकते हैं। तो अब यहां से tan थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, बोलिए p बाई b इज इक्वल टू रूट 3 बाई 1। यानी यहां से p का लेंथ निकालोगे तो p मिलेगा रूट 3 के और b मिलेगा 1 के, क्या मिलेगा 1 के। कोई दिक्कत नहीं। बना लीजिए डायग्राम। डायग्राम ए होगा, मान लिया जाए इस टाइप का, ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे चलो एंगल ले लेते हैं थीटा। तो पी क्या बनेगा, ए वाला मिलेगा रूट 3 के, बेस कौन मिलेगा के,
तो चल लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू √3 के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। तो बोले √3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 3 के स्क्वायर, के का स्क्वायर के स्क्वायर, तो यहां से मिल जाएगा 4 के स्क्वायर, यानी 4 के बदले में कितना आएगा 2 और के स्क्वायर के बदले में क्या आ जाएगा के, तो ये मिल गया हमको 2k। क्या मिल गया 2k। अब क्या पूछा गया है cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए b/h और माइनस p/h। तो b का लेंथ कितना था, b का लेंथ थीटा जब ये अज्यूम किया तो p बन गया, तो b बन गया, तो बन गया यहाँ पे k/h का वैल्यू कितना है 2k, माइनस p का लेंथ कितना है √3k बाई कितना है 2k। यहां से करोगे तो 1/2 माइनस √3/2, 2 एलसीएम ले लीजिए तो मिलेगा 1 माइनस √3/2। तो यहां से आंसर आ गया 1 माइनस √3/2, 1 माइनस √3/2। समझ में आई बात, किसी कोई डाउट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये था हमारे पास तगड़ा सवाल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास करके अगर हम बिहार बोर्ड की बात कर ले तो ये ऑल्टरनेट ईयर यानी 1 साल या 2 साल के बाद ये रिपीट होते रहता है, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड में भी ये सवाल आ चुके। तो चलिए कैसे करेंगे, अगर हम प्रॉपर्टीज पढ़े होते या अगर हम आइडेंटिटी पढ़े होते तो इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से सोल्व कर लेते, एकदम आसानी से सोल्व कर लेते। लेकिन हम अभी तक फिलहाल आइडेंटिटीज नहीं पढ़े हैं, आइडेंटिटीज नहीं पढ़े हैं, तो इस वजह से इस सवाल को हम बेसिक्स मेथड से ही सोल्व करेंगे। फिर हम आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे तो उससे भी इस सवाल को बता देंगे। तो पहले हमारा बेसिक मेथड क्या है, तो पहले जो गिवन है वहां से लिखिए। गिवन है हमारे पास cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब cot थीटा को क्या बोलते हो, cot थीटा जो होता है इनवर्स ऑफ tan थीटा, cot थीटा इज इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा होता था p/b, दैट मींस cot थीटा जो होंगे यहाँ पे वो हो जाएंगे b/p, b/p 7/8। तो यहां से b का लेंथ मिल जाएगा 7k और p का लेंथ कितना मिल जाएगा 8। बना लीजिए डायग्राम, क्या मिलेगा डायग्राम ऐसा कुछ a b c, यहां पे मिल रहा है 90 डिग्री। बोलो यहां अगर थीटा जूम करते हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाले क्या मिलेगा p मिलेगा और ये क्या मिलेगा a मिलेगा। अब बुला लीजिए पाइथागोरस जी को, तो इन ट्रायंगल ए बी सी AC का लेंथ क्या मिलेगा, AC का लेंथ मिलेगा √8k का स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला निकालना है तो छोटा वाला का स्क्वायर करना है। तो बोलो 8 64 8 कितना आएगा 64k स्क्वायर और 7 का आ जाएगा 49k स्क्वायर। ऐड कर लीजिए 9 4 कितना आएगा 113k स्क्वायर। अगर यहां से देखोगे तो 113 को हम नहीं निकाल पाएंगे बाहर, तो ये रहेगा अंदर, ये रहेगा हमारे पास अंदर और क्या आएगा बाहर, क्या आएगा बाहर। अब हमसे पूछा गया पहला सवाल, क्या पूछा गया है पहला सवाल क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो बोलो 1 का 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा की बात करें तो क्या होता है p/h, h आया है हमारे पास √113k, ठीक है। तो साइन थीटा की बात करें तो हो जाएगा p/h, हमें मिलेगा 8k बाई √113k, ठीक, इंटू 1 माइनस 8k बाई √113k, ठीक, डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस, तो कॉस के लिए होता है b/h, तो बनेगा 7k बाई √113k इंटू 1 प्लस 7k बाई √113k, ठीक है। अब ये तो पता होगा ना, अगर इसको a मानते हो तो a प्लस b और a माइनस b, और इधर भी बनेगा a प्लस b a माइनस b, तो क्या मिल जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b यानी 8k माइनस इतना का स्क्वायर, ठीक, कैसे के कट जाएगा। और बोलो नीचे आ जाएगा उसी तरीके से 1 का स्क्वायर माइनस 7k बाई √113k का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां भी कैसे के कटेगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको लेके चलते हैं थोड़ा। तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1
यहां से देखोगे तो बोलो 8 का स्क्वायर क्या मिलेगा 64, क्या मिलेगा 64 डिवाइडेड बाई नीचे क्या मिल जाएगा रूट अंडर 133 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 133। अब नीचे बताइए 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1 माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49, एलसीएम ले लीजिए आएगा 133 माइनस 64, 13 आएगा 113 माइनस 49, माइनस कीजिए कितना आएगा 3 में से 4 जाएगा 9, यहां बच जाएगा कितना 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 6 जाएगा 4 बच जाएगा बाई 113। और बोलिए ये कितना आएगा 13 में से 9 गया, कितना बन जाएगा 4, और कितना बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा हमारा 10 में से 4 गया 6 बचेगा ना 6, और यहाँ से कितना मिलेगा 113, तो मिलेगा 49 बाई 113, 113 जाएगा ऊपर और 64 आएगा नीचे, तो यहां से कटा तो आ गया 49 बाई 64। कितना गया आंसर 49 बाई 64। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे कि बहुत लंबा प्रोसीजर है। अगर यही हम आइडेंटिटीज पढ़े होते हैं तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो हम जब आइडेंटिटीज करेंगे तो वहां पे भी इस सवाल को फिर से लेकर के आएंगे और बताएंगे कि कैसे इसको आसानी से सोल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा नहीं करोगे आप लोग, एकदम छोटा में बनाओगे। अब दूसरा बात कर ले तो क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा, तो बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बोलो कॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ था 7/8, तो इसका स्क्वायर तो बन जाएगा 49/64। ये रहा हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें तो क्या बहुत बार आ चुका है, रिपीट हमेशा करते रहता है। सीबीएसई की बात करें तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है देखने को आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान में रखिएगा। कभी भी साइन थीटा को, नोट पॉइंट है, बहुत बार बच्चे गलती यहां करते हैं। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन गुने थीटा कभी नहीं इसको लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि साइन जो है वो आपका रेशियो बता रहा है और थीटा क्या है एंगल है। अगर उसी तरीके से बात करें कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा को भी हम कॉस गुने थीटा नहीं लिख सकते हैं, और सिमिलरली इसी तरीके से आगे हम नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइन का भी स्क्वायर कर दो और थीटा का भी स्क्वायर कर दो। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। अगर मल्टीप्लाई होते थे ऐसे मान लिया जाए तो m का भी स्क्वायर और किसका लिखते थे n का स्क्वायर लिखते थे, जो कि सही होता था। लेकिन यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाइड में नहीं है, मल्टीप्लाइड में नहीं है, तो इस वजह से इसको जब भी लिखना होगा तो आप सिर्फ साइन का स्क्वायर करोगे और लिखोगे थीटा। क्या लिखोगे? थीटा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे, जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, ये है बहुत क्वेश्चन है, अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे बहुत सारे सवाल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।